जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इनके पास अभी तक ना तो कोई इमदाद पहुँची है, ना कोई एनजीओ, ना सिंध हुकूमत का नुमाइंदा पहुँचा है। ये लोग इतनी मुश्किल हालात में, बच्चे आप देख सकते हैं कि ना पंखा है, ना लाइट है। इनके घर में गैस का बड़ी मुश्किलों से किसी ने इंतज़ाम करके दिया है, वो भी नहीं, यानी खाना बनाने तक के लिए ना कोई सामान था। पड़ोसियों से ये लोग ले लेके जो है गुज़ारा कर रहे हैं। कपड़े तक नहीं है, कपड़े लोगों ने पहुँचाए इनको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें। और इस वक्त हम पीडीआरसी की तरफ से कुछ इनको थोड़ा बहुत सामान दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम इन लोगों से राब्ता रखेंगे और इंशाल्लाह इनको मज़ीद जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं करेंगे। तो वैस हैदर को इजाज़त दीजिए, आप लोग भी इनसे राब्ता कर सकते हैं। हम इनका एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इसी तरह बहुत सारी फैमिली है, पीडीआरसी का भरपूर साथ दीजिए, हमें डोनेशन प्रोवाइड कीजिए ताकि हम इसी तरह की कई फैमिलीज से राब्ता कर सकें और उनकी हेल्प कर सकें। शुक्रिया। आप जिंदा है या मर गए? ये लोग इतनी मुश्किल हालात में, बच्चे आप देख सकते हैं कि ना पंखा है, ना लाइट है। यहाँ पे तो हमारा एकदम दम घुट रहा है, मतलब मजबूरी से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस हैदर और हम लोग पीडीआरसी की तरफ से आज एक ऐसी फैमिली के पास पहुँचे हैं जहाँ तक ना कोई हुकूमती इदारे पहुँच सके हैं, ना तो कोई एनजीओ पहुँच सकी है। और ये सिर्फ हमारी पाक वेदर की टीम ने इनसे रब्ता किया, इन्होंने हमें अपने मसाइल बताए। और ये आप यकीन नहीं कर सकते कि इस वक्त किस हाल में है। ये तो आप ये सारी चीज़ें आपको ये ख़ुद बताएंगे, हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, कि ये कितनी मजबूरी से यहाँ कराची में पहुँचे हैं लाड़काने से। इनका पूरे घर, पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं। तो बाकी डिटेल ये आपको ख़ुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप बताइएगा आपके साथ क्या क्या मुश्किलात पेश हैं, आपके कितने बच्चे हैं और इस वक्त किस हाल में हैं आप लोग? मेरे 4 बच्चे हैं। मैं लाड़काना ज़िला लाड़काना तालको रतोदरे में बैठा हूँ, शहर में। स्थान पे पीछे हमारा मकान है। वहाँ पे इतनी बरसात पड़ी, चौतारे सैलाब आया है। वहाँ पे 4-5 जगह दूसरे भी गिर गई, हमारी भी गिर गई। हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए हम यहाँ वहाँ से निकल के कराची में आए। इधर जो आए तो मकान किराए पे लिया है, 4 बच्चे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास किराए के पैसे नहीं थे। वहाँ पे हमने किसी से उधार लेके यहाँ कराची में आए कि जहाँ रतोदरे में तो हमारा कुछ नहीं बचा है। मकान गिर गया, हमारे 4-5 एकड़ ज़मीन थी आबाद भुट्टो में, वहाँ भी वो डूब गई। इसीलिए हम कराची में आए, यहाँ पे कमाएंगे, कोई मजदूरी करेंगे, अपने बच्चे तो पालेंगे। यहाँ पे तो हमारे 2-3-4 दिन से कुछ भी नहीं, सामान भी नहीं था। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि कोई काम वाम करें। और मैं देख सकता हूँ आपके घर में ना तो कोई, आप जहाँ पे रुके हुए हैं ना कोई पंखा मौजूद है, बेचारे बच्चे गर्मी में लेटे हुए हैं, ना लाइट है यहाँ पे इस वक्त। और आपसे किसी सिंध हुकूमत या किसी एनजीओ ने रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं रब्ता गई। मैं तो क्या, उधर को 4-5 दूसरों के बेचारे घर मजदूर करे, वो वहाँ आए ही नहीं। उसने यही नहीं पता कि आप जिंदा है या मर गए। कोई भी नहीं यहाँ वहाँ आया है। बरसात चल रही थी, कोई भी नहीं है। हम 2-3-4 दिन से भूखे पड़े थे, वहाँ से उधार लेके यहाँ पे पड़े। यहाँ आए तो वहाँ पे मजदूरी जब करेंगे तो पंखा मनखा लगाएंगे ना। हमारे बच्चे तो ऐसे गर्मी में सो रहे हैं। यहाँ पे तो हमारा एकदम दम घुट रहा है, मतलब मजबूरी से आए हैं। किसी ने सरमादार, किसी ने कोई भी नहीं आया कि आपकी कोई मदद करें, लेकिन कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे आए, मजबूर से रह रहे हैं। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि इनके पास अभी तक ना तो कोई इमदाद पहुँची है, ना कोई एनजीओ, ना सिंध हुकूमत का नुमाइंदा पहुँचा है। ये लोग इतनी मुश्किल हालात में, बच्चे आप देख सकते हैं कि ना पंखा है, ना लाइट है। इनके घर में गैस का बड़ी मुश्किलों से किसी ने इंतज़ाम करके